dear students. Myself Deepika Dhanwani and you all are welcome on the behalf of Ivan Institute of Commerce and Genius School of Commerce. As we discussed in the previous class regarding the types of accounts and rules of accounts. There are major three distributions of types of account. If you are remembered, आपने पुराने वीडियोस देखे हैं उसके बिहाफ पे कि मेजरली तीन डिस्ट्रीब्यूशंस है अकाउंट्स का, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के सबके डेबिट और क्रेडिट के रूल हैं। इफ यू रिमेम्बर और यू वॉच द प्रीवियस क्लासेस। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन which is mentioned here. Identify the nature of account and application of rules for account. पिछली क्लास में सिर्फ हमने कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, बेसिकली क्या रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के। अब हम एक एक ट्रांजैक्शन के नेचर को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे अपने प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे और ट्राई करेंगे कि हम उस रूल को अप्लाई कर सकें। ओके, so it you can consider as your exercise also. Here I mentioned first the capital account. Capital, you can say the basic meaning of capital, the amount which is introduced by the owner for commencement of any business. किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, सेटअप करने के लिए या नॉट ओनली स्टार्ट और सेटअप करने के लिए, उसके एक्सपांशन के लिए हम जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल में कंसीडर होता है। गॉट इट? कैपिटल का नेचर पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल हमेशा पर्सनल अकाउंट में कंसीडर होता है। जब आपको ये आइडेंटिफाई हो गया कि कैपिटल पर्सनल अकाउंट है तो रिमेंबर योर रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट इज रिसीवर, क्रेडिट इज गिवर। उस बेसिस पे हम रूल को अप्लाई करेंगे। If you are introducing capital in the business, it will be credit. And if you are withdrawing मतलब निकालना, withdrawing capital from the business, it will be debited. प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए टाइप्स ऑफ अकाउंट और धीरे धीरे उसमें रूल्स अप्लाई करना सीखना है। The second point is कैश अकाउंट। कैश न तो पर्सनल अकाउंट है न नॉमिनल अकाउंट है, सो कैश इज कंसिडर एज अ रियल अकाउंट। रिमेंबर द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। सिमिलर अप्लाई करो, जब भी बिजनेस में कैश आएगा डेफिनेटली इट विल बी डेबिट, और जब भी बिजनेस में कैश जाएगा, आना और जाना मीन्स आपको कोई पेमेंट दे रहा है मीन्स कैश आ रहा है, आप किसी को पेमेंट दे रहे हैं मींस बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है। सो जब भी कैश आएगा डेबिट होगा बिजनेस में, जब भी कैश बिजनेस से बाहर जाएगा क्रेडिट होगा। गॉट इट? द थर्ड पॉइंट इज परचेज गुड्स। गुड्स वर्ड पे हम डिस्कस कर चुके हैं। गुड्स वही होगा जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं। स्टेशनरी का बिजनेस है तो स्टेशनरी की जितनी भी आइटम है वो आपके गुड्स में कंसीडर होंगे। ओके, गुड्स और असेट्स रियल अकाउंट होता है। इफ यू रिमेंबर वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस, गुड्स रियल अकाउंट में कंसीडर होता है। परचेज जब भी आप करते हैं बिजनेस में गुड्स आता है, डेफिनेटली आप स्टेशनरी का सामान लेकर के आ रहे हैं होलसेल मार्केट से या प्रोड्यूसर से सीधा, रजिस्टर्स, कॉपीज, बुक्स जो भी हैं, तो आपके बिजनेस में गुड्स आ रहा है, परचेज करने से गुड्स आ रहा है। और जब भी रियल अकाउंट में बिजनेस में जब भी आएगा डेबिट होता है और कुछ भी बिजनेस से बाहर जाएगा क्रेडिट होता है, तो परचेज हमेशा डेबिट होगी। गॉट इट? पर यहाँ पर एक पॉइंट आपको हमेशा के लिए नोट करना है, कुछ केसेस हैं जिसमें परचेज क्रेडिट होती है। माइंड में एक पिक्चर सेट नहीं करनी है कि परचेज हमेशा डेबिट होती है। कुछ केसेस में परचेज क्रेडिट भी होती है। धीरे धीरे आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ आपको सिखाया जाएगा उसे अप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल, जब भी पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स विड्रॉ होता है या आप कभी अपने गुड्स को सैंपल के लिए दे देते हैं, फ्री ऑफ सैंपल देते हैं या उसे एडवर्टाइजमेंट के लिए दे देते हैं, उस केसेस
परचेज क्रेडिट होगी। गॉट इट? रिपीट कर रही हूं, परचेज एक रियल अकाउंट है, परचेज डेबिट होती है, पर कुछ सर्टेन केसेस में, इन सर्टेन केसेस परचेज विल बी क्रेडिटेड फॉर व्हेन यू आर यूजिंग फॉर पर्सनल यूज, गिविंग फॉर सैंपल एंड एडवर्टाइजमेंट। द नेक्स्ट इज सेल ऑफ गुड्स। हियर गुड्स, जैसे ही गुड्स दिखाई दे रियल अकाउंट है। गॉट इट? जब भी आप गुड्स को सेल करते हैं, आपका गुड्स बिजनेस से बाहर जाता है, इन द मतलब ड्यू टू द सेल। और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो सेल के थ्रू आपका गुड्स बिजनेस से बाहर जाता है, तो जब भी बाहर जाता है हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहां पर आपको क्लेरिफाई होगा कि परचेज को हम डेबिट करते हैं, क्यों? क्योंकि बिजनेस में गुड्स आता है, और सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं, क्यों? क्योंकि बिजनेस से गुड्स जाता है। द नेक्स्ट इज परचेज ऑफ असेट्स। जहां पर भी असेट्स वर्ड होती है, जो आपके कंफर्ट के लिए, आपके लिए हेल्पफुल है, वो आपके असेट्स में काउंट होगी। असेट्स और गुड्स रियल अकाउंट है, एज वी डिस्कस्ड ऑल्सो। असेट्स रियल अकाउंट है, जब भी आप परचेज करते हो असेट्स आपके बिजनेस में आती है, और जब भी बिजनेस में कुछ आता है वो डेबिट है। और सिमिलरली सेल ऑफ असेट्स, असेट्स रियल अकाउंट है, जब भी आप असेट्स को सेल करते हैं वो क्रेडिट होती है। गॉट इट? तो यहां पर 4 कॉन्सेप्ट फ्रेम हो गए। व्हेन वी आर परचेजिंग गुड्स इट विल बी डेबिट, व्हेन वी आर सेलिंग द गुड्स इट may credit, when you are purchasing the assets it may be debit, and when you are selling the assets it's credit. Got it? और goods और assets real account है। If you are able to understand the nature of the transaction, you can easily apply the rule of debit and credit. The next here mentioned drawing account. The basic meaning of drawing, when owner of the business withdraw goods or cash, and we are here we wrote the goods and cash both for the personal use. जब भी वो अपने पर्सनल यूज के लिए, उसका ऑब्जेक्ट उसको सेल करना नहीं है, जब भी पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर लेता है तो वो ड्रॉइंग में कंसीडर होता है। गॉट इट? जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टेशनरी का बिजनेस है और आपने घर के लिए अपने कुछ स्टेशनरी विड्रॉ कर दी, मीन्स 8-10 रजिस्टर ले लिए, पेन ले लिया, पेंसिल ले लिया, वो आपके पर्सनल यूज के लिए, आप उसे सेल नहीं कर रहे हैं, तो वो ड्रॉइंग कहलाता है। ओके? ड्रॉइंग हमेशा पर्सनल अकाउंट में काउंट होता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बन गया, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, ड्रॉइंग पर्सनल अकाउंट है। ड्रॉइंग डेबिट होती है। गॉट इट? क्यों? क्योंकि पर्सनल अकाउंट में रूल होता है डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। जब भी कोई ऑनर विड्रॉ करता है तो वो रिसीवर की पोजीशन पे आता है, और कैपिटल में वो इंट्रोड्यूस करता है अमाउंट को बिजनेस के अंदर, तो वो गिवर की पोजीशन पे आता है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस न तो पर्सनल अकाउंट है, नॉट दे आर कंसिडर इन रियल अकाउंट, सो द लास्ट टाइप ऑफ अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। हियर if you remember the rule of nominal account, debit all losses and expenses, credit all incomes and gains. तो expenses debit होंगे, incomes credit होंगे। Here one extra point is also mentioned, if it is outstanding, there I use the word outstanding. Outstanding means those expenses which is not yet paid. वो खर्चे जो आपने तुरंत पे नहीं किए हैं, भविष्य के लिए टाल दिए हैं। इन फ्यूचर यू विल पे डेफिनेटली, बट आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू मंथ, इन सच कंडीशन द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी क्रेडिट। यू कैन से देयर आर सम रूल्स व्हिच हैज द वाइस वर्सा इफेक्ट ऑल्सो, और जहां पर भी इनके अपोजिट रूल्स हैं वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो जब भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट येट पेड, जो अभी पे नहीं हो रहे हैं, it will be credit. Got it? The next point is income account. The expenses and income both are considered in nominal account, and the rule of nominal, debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains. So here I mentioned the income is credit.
Okay. There is one also vice versa rule. If it is accrued, accrued means yet not received by you. अभी आपको पेमेंट नहीं हो रहा है, वो इनकम नहीं हो रही है, in future होगी, after few days, after few months, then it should be debited. तब वो डेबिट की पोजीशन पे होगी. The next point is, so here we make the concept that expenses and incomes are considered in the nominal account or nominal nature. Here's the word bank. As you remember, we discussed in personal account. The personal account is divided into the two parts, the natural and the artificial. Bank is artificial person. Any bank, any institute, any corporation, any companies, okay, they all are considered in the personal account. Got it? And the rule of personal account, debit is receiver, credit is giver. If bank is receiver then debit, अगर बैंक receiver की पोजीशन पे होगा तो वो डेबिट होगा, और बैंक गिवर की पोजीशन पे होगा तो क्रेडिट होगा. सो वी कैन से इट मे बी डेबिट और इट मे बी क्रेडिट. इट डिपेंड ऑन द ट्रांजैक्शन. वो ट्रांजैक्शन कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि बैंक की पोजीशन डेबिट रहेगी कि क्रेडिट रहेगी. नेक्स्ट, परचेज रिटर्न. इजी वर्ड है. जब आप कुछ खरीद कर लाए ड्यू टू डिफेक्ट या कुछ भी था, आपने उसे अगेन रिटर्न कर दिया सामने वाले को. ओके. So purchase return is also in real account. Definitely purchase and sales are considered in real account. So purchase return is also a real account. Okay. Here you can make the concept also. Purchase is debit. So the return is credit. Or you can also apply the rule. Real account says debit what comes into the business, credit what goes out from the business. और जब भी purchase return हो रहा है, आपका माल आपके बिजनेस से वापस जा रहा है. So it will be credited. Here we mention the sales return. Purchase, sales, purchase return, sales return, that all are considered in real account. So, real account says debit what comes into the business, credit what goes out from the business. जब भी sales return होके आती है आपके पास, तो definitely वो आपके business में वापस return होकर आ रही है, तो उसे आप debit करेंगे. एटलीस्ट ट्राई कीजिए नेचर अप्लाई करने का. नेचर अप्लाई हो जाएगा तो रूल्स अप्लाई करना इजी होगा. गॉट इट? हियर आई मेंशन द ट्रांजैक्शन. देयर आर मेजर टू ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस, कैश एंड क्रेडिट. वी डिस्कस ऑन दैट टॉपिक. वेयर इज द कैश? डेट्स. कैश इज अ रियल अकाउंट. Okay, when it comes in, it will be debited. When it comes, it will be credited. जब आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट. Then what about the credit transaction? जब भी हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, तो या तो हम क्रेडिट ले रहे हैं या दे रहे हैं. If either we are giving the credit facility to someone or we are taking the credit facility from someone. Now, note down the major point. If you are doing the credit purchase. क्रेडिट परचेज मीन्स द पर्सन फ्रॉम गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट. आप किसी व्यक्ति से उधार माल खरीद रहे हैं, यू आर परचेजिंग, सो इट इज कॉल्ड द क्रेडिटर. दैट पर्सन इज नोन एज द क्रेडिटर एंड सप्लायर. गॉट इट? वो व्यक्ति क्रेडिटर या सप्लायर कहलाएगा. यहाँ पे एक अकाउंट्स का वर्ड और इंट्रोड्यूस हुआ. यू शुड बी फैमिलियर विद वर्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिटर एंड सप्लायर? द पर्सन फ्रॉम होम वी आर bought or you can say the purchasing the goods on the credit basis is called the creditor. Definitely वो एक person है, तो वो एक natural person है. Person है means personal account है. Got it? And then remember the rule of personal account. Debit is the receiver and credit is the giver. So it is the credit because that person is giver for you, from whom you are purchasing the goods. Next topic is credit sale. The person to whom goods are sold on the credit basis. वो व्यक्ति जिसे हमने उधार माल बेचा है. Got it? आप उसे सेल कर रहे हैं. That person is called debtor. वो person आपके लिए debtor कहलाता है. You should be remember the meaning of creditor and debtor. Debtor definitely, creditor and debtor both are considered in personal account because we are talking regarding the persons. And it should be a debited. The rule of personal account, remember, debit is the receiver and credit is the giver. That person is receiver of your goods, so it will be debited. The next
topic is mentioned here, the discount, the trade discount and the cash discount. Definitely discount is considered an expenses or losses, you can say, for the businessman. So it is considered the nature of nominal. There is the major two distribution of discount, trade and cash. Trade discount, a business person deduct a certain percentage from the sale. कोई भी बिजनेसमैन जब कोई सर्टेन परसेंटेज काट करके सेल करता है वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट. इसे कभी भी आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में नहीं देखेंगे. एंड हियर आई मेंशन द कैश डिस्काउंट. डेफिनेटली कैश डिस्काउंट इज यूज्ड, यू कैन से इट इज द टूल टू अट्रैक्ट द कस्टमर विद द पर्पस टू रिसीव द क्विक कलेक्शन. गॉट इट? Because today's market is completely, you can say, dependent on the credit transactions. So the businessmen use the tricks or tools to attract the customer to receive quick collection. उनसे quick collection receive हो जाए, इसलिए अलग अलग तरीके के discounts opportunities उनको दी जाती है. So if you are allowing the cash discount, debit, क्योंकि आप allow कर रहे हैं means you are in the you can say it's your expenses or you can consider it also in losses. If you are receiving the cash discount, it is beneficial for you. और जहां पर भी beneficial की बात आएगी वहां पे हम उसे क्रेडिट करेंगे. ओके, थैंक यू.